शुरू करने से मैं वंदना जी को मंगला आरती के लिए निमंत्रण देना चाहूंगा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशम गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद वंदना माता जी। अब मैं सुमन लता माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो तुलसी प्रणाम के लिए आगे आए। सुमन लता माता जी। हरे कृष्णा। सुमन लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसका नाम बोल रहे हैं? सुमन लता माता जी। सुमन त्यागी माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। सत्यवते नमो नमः। सत्यवते नमो नमः। तो आज की प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा ज्योति माता जी को उनके सवाल के लिए। और उनका सवाल है कि 33वें उपनिषद 2.9 में वर्णित जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के 5 स्तरों की सूची है उसके बारे में हमें कुछ ध्यान दें। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। 33वीं उपनिषद 2.9 में वर्णित ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा भगवत का अनुवाद भगवत गीता 13वें अध्याय 5वें श्लोक में किया गया है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के 5 स्तर निम्न प्रकार के हैं: अनमय, ज्ञान में, विज्ञान में, प्राण में, आनंदमय। अन्य भगवान की शक्ति का प्राकट्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्य परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात वे प्राण्य रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान में रूप में ये अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचती है और ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। विज्ञान में इस रूप में जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। आनंद में यह परम अवस्था है जो सर्व आनंदमय है। इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम अवस्था कहते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ज्योति माता जी। मैं अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए
सुमन खुल्लर माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और वो अपने इस प्रश्न में जहां उनसे 11 इंद्रियों की सूची के बारे में वो हमें ज्ञान देंगी। सुमन खुल्लर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपके प्रश्न का सही से उत्तर देने की प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनमें आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 ही कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, और 4 अतिकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और अर्थ सिद्धि केवल मन एक इनमें की बाहरी इंद्रियों क्रमशः गंध, रस, रूप, रस तथा शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा ही होती है। सुख दुख भीतर के विषय है। इंद्रियों के स्वामी गौर नंदन गणेश हैं, और प्रत्येक इंद्रियों के एक स्वामी है। जैसे आंखों का सूर्य, सूर्य के बिना आंखें जो है हमारी बेकार। इसी प्रकार कान है, कान को क्या है, कान के जो है स्वामी आकाश, और नाक के पृथ्वी, जीभ का जल, और त्वचा के स्वामी वायु के देवता हैं। इन सभी इंद्रियों का जब हम सदुपयोग करते हैं तो देवता उत्तम सिद्धियां प्रदान करते हैं, किंतु अगर अब इनका हम दुरुपयोग करते हैं तो इनका क्या होता है, हमारे मनुष्य का विनाश की ओर अग्रसर करता है। अध्यात्म कहता है कि अपनी इंद्रियों को जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि उनकी ओर से क्षीण होने वाली चेतना को बचाया जा सके। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयम योग से युक्त होकर ईश्वर प्रणय हो जाता है, जिसकी इंद्रियां वश हो जाती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रशिष्टि हो जाती है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर निरंतर रखने के लिए योग साधना एवं महामंत्र का हमेशा जाप करने से ही उसको हम निरंतर कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने कोशिश की कि आपको प्रश्न का सही से उत्तर दे पाई ये आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन खुल्लर माता जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अपनी प्रस्तुति दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय प्रभु जी, आत्मा के किन्हीं 4 पहलुओं के बारे में जरा हमको समझाएंगे प्रभु जी? जी माता जी, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। परमात्मा की जो 4 पहलुओं की सूची बनाने का विषय मुझे दिया गया है, उसमें पहले नंबर पे ये कहा गया है कि वो अनादि व परम ब्रह्म, ना सत्य है कहा जाता है और ना ही असत ही। और इसकी पुष्टि में जैसे हम दिन और रात को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के तौर पर देखते हैं और किसी एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म और भगवान का जो साकार रूप है, दोनों एक ही परमात्मा के 2 स्वरूप हैं। दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं और इसलिए इन दोनों को सर्वव्यापक कहा जाता है। दूसरे पहलू में हम ये देखते हैं कि वो इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। और इसकी व्याख्या में हमें ये देखने को और समझने को मिलता है कि यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीव में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतः निर्गुण कहलाती हैं। लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं जो कल्मश रहित होती हैं। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उसको अपने हाथों से ही ग्रहण करते हैं। वे सब कुछ देख सकते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सभी के हृदय में वास करते हैं। तो हमने भूतकाल में क्या किया, भविष्य में क्या होने वाला है, इन सभी की पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तीसरे पहलू में हम ये देखते हैं कि वो बहुत दूर होते हुए भी बहुत निकट हैं सभी के। परम पुरुष नारायण की बात करें, प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं वो। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे दूर हैं, फिर भी निकट है, और ये वैदिक साहित्य के वचन है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कष्टोपनिषद 1:2:21 का ये वाक्य है। क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से तो हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं। उन्हें समझने से हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां जो है उन्हें समझने में असमर्थ है। किंतु
जिसने भी भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वो उन्हें निरंतर देख सकता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर है, अपने धाम में है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं, और यही उनकी शक्तिमता है। और चौथे पहलू में हम देखते हैं कि वो अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होते हैं। वैदिक साहित्य में उदाहरण देखने को मिलता है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन वे इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में ये भी कहा गया कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीवन के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सभी का वो भक्षण भी कर देते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हम देख चुके हैं, जहां भगवान कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं। हरे कृष्णा। अब मैं अगले इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सवाल के लिए सुधा माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान से जो लोग परिचित नहीं हैं, उन्हें कृष्ण द्वारा क्या सलाह दी गई है, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। यह अध्याय 13 के 26वें श्लोक में है। अन्य तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येव उपासते ते अपि च अतिरन्ति एवं मृत्यु श्रुति परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हुए पर अन्यों के परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों के श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यहाँ दूसरे से तात्पर्य है आचार्यों से, सुनकर ही उनकी उपासना करते हैं। वे श्रुति परायण अर्थात श्रवण ही उनके लिए परम साधन है। लोग भी मृत्यु को निसंदेह तर जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित न होते हुए भी दूसरों से उनके बारे में सुनकर परम पुरुष की पूजा करने लगते हैं। अधिकारियों से सुनने की प्रवृत्ति के कारण वे जन्म और मृत्यु के मार्ग को पार कर जाते हैं। परंतु इससे भी दूर अर्थात जो मंदबुद्धि पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदानुसार उपासना करते हैं, और श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए सुमन लता त्यागी माता जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अपने प्रश्न, जिसमें जीवों की जो तुलना में हवा, पानी, मिट्टी और मल आदि में वो कैसे प्रवेश करती है, इसकी सादृश्यता पे अपने विचार प्रस्तुत करें। सुमन लता। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं न लिप्यते सर्वत्र अवस्थिते देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। भगवत गीता के 13.33 में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जिस तरह आत्मा सूक्ष्म है, उसी प्रकार वायु आकाश भी सूक्ष्म है। और जिस तरह से हमारे शरीर में आत्मा होते हुए भी वो पृथक पृथक शरीर में है, लेकिन फिर भी वो सेपरेट है, यानी कि वो हमारे आकाश की तरह, जैसे आकाश सब जगह विद्यमान है परंतु अपने सूक्ष्म रूप के कारण वायु, जल, पृथ्वी आदि में लिप्त नहीं है, परंतु आकाश के अंतर्गत वायु, जल और पृथ्वी आती है, लेकिन आकाश उसमें नहीं आता। उसी प्रकार वायु भी जल, कीचड़, मल आदि में प्रवेश करती है, लेकिन वो फिर भी वायु उन सब से पृथक रूप में रहती है। उसी प्रकार जैसे हमारी आत्मा है, वो शरीर में विभिन्न विभिन्न शरीर को धारण करती है, लेकिन शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि आत्मा शरीर से विलग हो जाती है। तो प्रभु जी, इसमें दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक आकाश का और एक वायु का। और उसी तरह से आत्मा को बताया गया है
कि वह किसी भी वस्तु में वो शरीर किसी भी शरीर में इंडल्ज नहीं होती, जैसे कि आकाश और वायु किसी भी वस्तु में हर जगह होते हुए भी किसी में लिप्त नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सुगंधता त्यागी माता जी, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से आपने इसको वर्णित किया। इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अब वंदना माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमें गीता के अध्याय 12 और 13 के बीच के संबंध की जो व्याख्या है उसके बारे में कुछ बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अध्याय 12 भक्ति योग की पराकाष्ठा है। यह भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वोच्च तरीका है, जबकि अध्याय 13 ज्ञान योग का प्रारंभ है। यह ज्ञान का विषय है। कर्म और ज्ञान दोनों भक्ति की ओर ले जाते हैं। दोनों का उद्देश्य भगवान से प्रेम करना है। अध्याय 12 में श्लोक 7 तक भगवान अपने साकार और निराकार भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निराकारवादियों का मार्ग कठिन है, जबकि साकारवादी भक्त अपनी अविचल भक्ति से तुरंत ही भवसागर से मुक्त हो जाता है। श्लोक 8 से 12 तक भक्ति के विभिन्न मार्गों का वर्णन है। श्लोक 13 से 20 तक भगवान भक्त के 31 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। जो जितने अधिक गुण विकसित करता है वह भक्त उनको उतना अधिक प्रिय होता है। इस तरह जो भक्ति के पथ का अनुसरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक इस मार्ग पर चलते हैं, वे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अध्याय 13 का सार यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस तरह जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस तरह कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न साधनों द्वारा भगवान उसका उद्धार करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। क्षेत्र के बारे में विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। श्लोक 8 से 12 तक 20 दिव्य गुणों का वर्णन है। जो इन गुणों को स्वीकार कर लेता है वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनन्य भक्ति और गुरु की शरण ग्रहण करना। सिर्फ अनन्य भक्ति करने से ही शेष जो 19 गुण हैं वह स्वतः विकसित हो जाते हैं। अगले श्लोकों में यह बताया गया है कि ये अर्थात आत्मा और परमात्मा की व्याख्या है। जीवात्मा ब्रह्म और परमात्मा परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात जो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। इसी तरह श्लोक 20 से 26 तक प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। प्रकृति जिसका भोग किया जाता है और पुरुष जो भोग करता है। अज्ञानता में पुरुष जो होता है वह स्वयं को परम भोक्ता मान लेता है और यही उसके जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने का कारण है। जीवात्मा के साथ रहने वाला जो परमात्मा है वह परम भोक्ता है। जैसा कि हम इसी अध्याय के 23वें श्लोक में देखते हैं, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा। जो यह जान लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। अगले 35वें श्लोक तक यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति यह जान जाता है कि यह सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मात्र है। ऐसा व्यक्ति सद्गुरु के मार्गदर्शन में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस तरह दोनों ही अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञान, भक्ति और दिव्य गुणों को अपनाकर भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना माता जी। अब मैं अंजना माता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें भगवत गीता के अध्याय 13 का सारांश प्रस्तुत करें और इसमें जो मुख्य दार्शनिक अवधारणाएं हैं और छंदों के वर्गों की पहचान और वो कैसे जुड़ते हैं, इस विषय पर हमें कुछ प्रकाश डालें। अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंजना माता जी शायद नहीं है तो उनका मैं आंसर देने का कोशिश करती हूँ प्रभु जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मेभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अध्याय 13 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है जो जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बद्ध जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति को भोगने के कारण उसी क्षमता के अनुसार उसे शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष ये सभी ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता जो होता है वह शरीर से भिन्न रहता है।
भगवान सभी शरीरों के ज्ञाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नागरिक को अपने भूमिखंड का तो पता रहता है, दूसरे का नहीं, लेकिन जो राजा होता है वह समस्त प्रकार के भूमिखंड का ज्ञान रखता है। यह भौतिक जगत प्रकृति है और जीव भोक्ता है। इन दोनों का नियामक ईश्वर है। जीव जन्म जरा व्याधि मृत्यु को देखते हुए जब तक निराशावादी नहीं होता तब तक वह आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ सकता। परमात्मा सूर्य की किरणों की तरह सर्वव्यापी है, आत्मा नहीं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। वे ज्ञेय हैं, ज्ञान है। वे परा अपरा शक्ति के नियामक हैं। चेतना जीव का लक्षण है लेकिन परम नहीं, किंतु परमात्मा को जो समस्त शरीरों में स्थित है और सबके प्रति सचेष्ट है। जो व्यक्ति शरीर आत्मा तथा परमात्मा को समझ लेता है उसे भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तम माता जी। आपने इस सवाल के लिए हमें बहुत ही अच्छे शब्दों में जवाब दिया। संजय सेन प्रभु जी को मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा उनके सवाल के लिए कि वो हमें इस विषय में बताएं कि ज्ञान की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है। संजय सेन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। तो जिस तरह से जैसे मेरा प्रश्न है कि हमें ये बताएं कि ज्ञान की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। तो हम यदि ज्ञान के विषय में हम ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में हम समझना चाहें तो हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोकों के बीच में हम जो है अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें हम देखते हैं कि 11वें अध्याय का जो 11वें श्लोक का जो प्रथम पंक्ति है उसमें क्या बताया गया है। उसमें शुरुआत की गई है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। इसका अर्थ ये है कि यदि हमें ज्ञान की प्रक्रिया को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसका जो अवसान है वो क्या है, भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। जैसा अभी वंदना माता जी ने अपने सारांश में भी जो है इसका उल्लेख किया था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे जो 20 दिव्य गुण होते हैं इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है तो स्वतः ही बाकी के जो दिव्य गुण बाकी बचते हैं वो उसमें स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। साथ ही 8वें श्लोक में ये भी बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब तक नहीं मानी जाती है जब तक कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु ग्रहण नहीं करता है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए कि यदि हमें ज्ञान की प्रक्रिया को समझना है तो सर्वप्रथम हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद उनके सानिध्य में हमें भक्ति आरंभ करनी चाहिए। यदि हम भक्ति आरंभ करते हैं, भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो उसके अतिरिक्त जो बचे हुए 19 गुण हैं, दिव्य गुण जो हैं, वो हमें स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है भगवान की अनन्य भक्ति एवं गुरु की शरण ग्रहण करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। आशा है कि उत्तर आपको मिल पाया हो प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत प्रभु जी। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन के आखिर ज्योति माता जी को से प्रार्थना करूंगा वैष्णव प्रणाम के लिए अपनी प्रस्तुति दें। ज्योति माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपने दिया है और जो क्वेश्चंस दिए गए उनका काफी सटीक मतलब आंसर दिया गया जो कि आप सर्च किया आपने और भक्ति वृक्षा में भी डिस्कस किया होगा। तो ऐसे जब हम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जैसे जीबीसी बनाया, हमारे आचार्यों ने बनाया, उनका यही होता है कि हम क्वेश्चन ऐसे बनाएं जिससे कि हमारा जो आध्यात्मिक नॉलेज बढ़े।
तो आध्यात्मिक नॉलेज जब हम बढ़ती है तो हमें और आनंद आता है। तो यहीं पे आनंद आता है, तब क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमें आनंद कब आता है, कौन बताएगा? इसी में था ना, हमें आनंद कब प्राप्त होता है? प्रभु जी जो लास्ट की 5 ज्योति माता जी ने बताए उसके लास्ट में आनंद ही है प्रभु जी। हाँ, तो वो आनंद कब आता है? हरे कृष्णा ज्ञान प्रभु जी। में, अन्न में, और लास्ट में जो है प्रभु जी प्रभु जी, जब आनंद में। हम भौतिक इंद्रियों से मुक्ति पा लेते हैं तब हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जब हम कृष्ण भगवान के उसमें रत हो जाते हैं, उनकी सेवा में और उनकी भक्ति में जब रत होता है, तो फिर जब भौतिक इंद्रियों को हम जो है में रुचि नहीं रहती और जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब हम आनंद की अपने अंदर से आनंद की प्राप्ति पाते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको खूब मतलब आत्म संतुष्टि से करके हम अपने आप को उसी के भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। हमारा संपूर्ण कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करके और ये भौतिक जगत से उठ के मतलब उतर कर आध्यात्म की ओर जब बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, कृष्णा जब प्रभु हम जी। बॉडी प्लेटफॉर्म से सेंसुअल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल से स्पिरिचुअल की तरफ आते हैं, और जैसे माता जी ने बताया कि सभी इंद्रियों पे विजय, मतलब इंद्रियों से मुक्त होकर बद्ध जीव से मुक्त जीव बन जाते हैं प्रभु जी, उसमें आनंद ही आनंद है। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जब जी। अन्य अभिलाषा शून्य, जब सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं और एक से प्रभु का ही चिंतन करते हैं, जब दिमाग में परमात्मा के अलावा कुछ और आता ही नहीं और कुछ चाहिए भी नहीं होता, तो तब आनंद में की स्थिति आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम अनन्य भक्ति में होते हैं और गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो गुरु के आशीर्वाद से हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं। प्रभु जी, और कोई? अच्छा, पुरुष क्यों बोला जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर अभी बताएंगे सब लोगों का क्या। अच्छा, फिर हम लोगों को पुरुष क्यों बोलते हैं? अगर आनंद आता है, आपने सब रीजन बताया, तो पुरुष क्यों बोला जाता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पुरुष क्वेश्चंस दोबारा समझ नहीं आया प्रभु जी। कौन सा वाला? जो ये पुरुष वाला प्रभु जी, कैसे? जब आनंद आपने बोला है तो उसी से लिंक प्रभुपाद बोलते हैं। ये 13 चैप्टर के ही वो जब वो लेक्चर देते हैं तो बताते हैं, और कहीं कहीं तात्पर्य में भी वो इसका कहीं कहीं उल्लेख देते हैं कि सब कुछ है तो फिर स्त्री पुरुष हो गया। ठीक है, आनंद दोनों को आ सकता है। आनंद कब आएगा? तो आपने बोला कि आनंद ये करने से आएगा, वो करने से आएगा, लेकिन प्रभुपाद कहते ठीक आएगा। तो अब वो कहते हैं उसी के साथ कि फिर अगर आनंद आ गया तो हमें फिर, अगर वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, ठीक है, वो भगवान है, तो फिर हमें, अगर वो भगवान है तो फिर हमें पुरुष क्यों बोला गया? क्वेश्चन ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पुरुष का अर्थ यहाँ पर है आत्मा और परमात्मा। स्त्री पुरुष या जो भी चीजें हैं वो हमारी उपाधियां हैं, और पुरुष का अर्थ आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा तो स्त्री में भी है प्रभु जी, क्योंकि हमें भोग वृत्ति ज्यादा होती है, और जैसे भगवान परम पुरुष हैं तो वो पूरी तरह से पूर्ण भोक्ता हैं, पर हम में भोग प्रवृत्ति ज्यादा है, इसके लिए हमें पुरुष जीव को पुरुष कहा गया है। उसे हम क्या बोलेंगे?
प्रभु जी, जीव तो शाश्वत है, वो उत्पन्न नहीं होता, शरीर में स्थित रहकर भी वो दिव्य और शाश्वत ही रहता है। प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में बार बार, क्योंकि पुरुष कहाँ से आया, पुरुष ही आया कि हम भगवान की नकल करते हैं। प्रभुपाद सिंपल बोलते हैं कि हम में आत्मा है, परमात्मा, लेकिन हम नकल क्या करते हैं, नकल हम भगवान की करते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान, माता जी ने, हर्षा माता जी ने सही बताया, पर इसका आगे एलिबोरेट करते तो ये आता है कि भोक्ता, परम भोक्ता कौन है? भगवान। हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम भी भोगना चाहते हैं जितना भगवान भोगता है, लेकिन सारी भगवान सृष्टि है, भगवान ने बनाई हुई है, आदि कारण के कारण है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही ये भगवान समझ बैठते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, हम इस मृत्यु दुखालय है। तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जब वो लेक्चर लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हमारा इस तरह से नतीजा क्या होता है। हम पुरुष जो है, वो पुरुष शब्द कहाँ से है? वो बोलता है पुरुष शब्द वहां से आया, बोल दिया गया, जो कि भगवान की नकल करता है। भगवान की नकल किस चीज में? परम भोक्ता की नजर में। हम भी परम भोक्ता करके भोग करना चाहते हैं जैसे भगवान करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम परम भोक्ता बन ही नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसमें बनने में क्या होता है कि हम जो भोक्ता होता है हमें पाप लगता है, लेकिन भगवान को पाप नहीं लगता है, क्योंकि जिसकी चीज होती है वो यूज कर सकता है, हमारी चीज नहीं। हम सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे, हम दुखालय पे ऐसे ही प्रवृत्ति जताएंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद इसका भी एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई स्त्री है और वो पुरुष का पोशाक पहन के और घोड़े की सवारी करती है, तो अगर हम दूर से देखेंगे तो उसकी एक्टिविटी नकल है, वो बिल्कुल कैसे लगेगी? बिल्कुल पुरुष जैसी लगेगी, लेकिन वो पुरुष नहीं होगी। ऐसे ही जो पुरुष होता है वो भगवान की नकल करता है। हम दूर से देखते हैं कि वो भगवान बन गया, क्योंकि हम राजाओं को पूजने लगते हैं, हम तांत्रिक को पूजने लगते हैं, हम हिटलर को पूजने लगते हैं, हम उसे अपना भगवान समझने लेते हैं। वो कह रहे नहीं, ये नकल है और नकल ही पाप होता है। वो कैसे बताते हैं कि जैसे एक चूहा होता है, वो ट्रैप बॉक्स में रख दिया जाता है ट्रैप करने के लिए। तो ट्रैप बॉक्स में जब रखा जाता है तो और उसमें हम खाना डाल देते हैं। तो भगवान ने यह क्या डाल दिया यहाँ पे? भोग बनाने के लिए, हमें भोग करने के लिए क्या डाल दिए? हमारे तीन जो है गुणों से बांध दिया, हम उसी को भोग करते हैं कि हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, और हम वैसे ही ट्रैप हो जाते हैं जैसे चूहा हो जाता है, ठीक है। और फिर चूहा क्या करता है? चूहा कुछ नहीं करता। फिर उसका चूहा, कोई लोग बाहर छोड़ के आते हैं, कोई घर में बिल्ली पाले होता है तो चूहे को छोड़ता है तो बिल्ली खा जाती है। तो ये ट्रैप है। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं हम वैसे ही हैं, चूहे जैसे हैं। हमें इतना बढ़िया ट्रैप डाला जाता है भोग करने के लिए, और भोग भी क्या है? नकल 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 कर रहे हैं, हम भोग नहीं कर रहे हैं। भगवान ने एक ऐसी माया जाल बनाई हुई है, हम उसमें फंसे हुए हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जो इससे निकल आता है वो क्या करते हैं? कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, और पास ते माया तारे जापटिया धरे। वो कह रहे कि जो नतीजा उसका वही होता है जो भगवान का भूल जाता है भगवान को, और भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र उनको नहीं जपता है, और वो उसके बाद माया उस पे कंट्रोल कर लेती है। और ये ऐसा अनादिकाल से चला आया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, हम इससे नहीं छूट पाए। ये 13 चैप्टर है, हमेशा बोला जाता है इसको बार बार पढ़ें, और 12-13 इतने सुंदर हैं, एक दूसरे में लिंक भी है, इससे पढ़ने की हमें बहुत समझ में आती है। तो पुरुष क्या हो गया? पुरुष हो गया हम नकल कर रहे हैं, असली भोक्ता हम नहीं है। और यही हम कुछ भोगते हैं, कुछ नहीं भोगते हैं, और ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमें अध्यात्म में जाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ये अध्यात्म और मेटलिस्टिक में ये नहीं समझ पाते कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो हमें ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान कब आएगा? जब हमें वेद शास्त्र, हमारे आचार्य होंगे जो हमें ज्ञान देंगे। जैसे यहाँ पे भी बताया गया, अभी आप लोगों ने ही पीपीटी में दिखाया कि प्रकृतम पुरुषम क्षेत्रम क्षेत्र और ज्ञानम ज्ञेयम, ये सारा जो होता है वो ही ज्ञान कहलाता है। तो जब ज्ञान आ जाता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, प्रभुपाद ही बोलते हैं। तब हम क्या करते हैं? अब जैसे प्रभुपाद एक क्या देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसी का, जो आपका एक ये मल वाला जो आया था कि उसको ऐसा हो जाता है, तो उसके वो तात्पर्य में बहुत अच्छा बताते हैं। एक वो प्रभुपाद बोलते हैं अपने लेक्चर में, आप सुनेंगे तो देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं कि जैसे हम सड़क के किनारे जाते हैं तो वहां पे अच्छी सड़क भी आती है, अच्छी सड़क होगी जैसे आध्यात्म मान लें, फिर खराब सड़क भी आती है जहाँ पे मल पड़ा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है।
हम चलते चले जाते हैं, आध्यात्म आया फिर मेटलिस्टिक आया, तो रिजल्ट क्या होगा? जो जूते होंगे, जैसे हम पूरे दिन में मॉर्निंग में आध्यात्म कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं 7-8 बजे तक, उसके बाद टीवी चल रही है, उसके बाद हमारे बातें चल रही हैं, उसके बाद हम दिन में धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो वैसे ही बताते हैं जैसे कि हम जूते नए पहन लें, रोड अच्छी रहती है तो जूतों में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही कीचड़ आता है या मल आता है, हम कितना भी कोशिश करें बचाने की, वो लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम घर पे पहुंचे, ठीक है, घर साफ सुथरा है, तो क्या होगा? जो लोग होंगे उनको दुर्गंध आने लगेगी, उनको दुर्गंध आएगी, आपको नहीं आएगी, क्यों? आप तो उसमें खुद रखते हुए आए हैं, तो आपको दुर्गंध आते आते इतना ज्यादा उसका भाव हो जाएगा कि वो आपको दुर्गंध ही नहीं लगेगी। ऐसे ही प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें मेटलिस्टिक और आध्यात्म में इतना फर्क नहीं पता चलता, क्योंकि हम मेटलिस्टिक में इतना डूब जाते हैं, हमें वो पुण्य लगने लगता है, हमें वो ही भगवान का भाव लगने लगता है कि ये भगवान ही करा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे ही घर पे आप जाएंगे जूते पहने हुए जिसमें मल और कीचड़ लगा होगा, तो लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे, तो आपको वो मजबूरन ही धोना पड़ेगा या घर के बाहर रखना पड़ेगा। घर के बाहर कब तक रखेंगे? तो आप उसको धोएंगे पानी से, वो साफ हो जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही अशुद्धि हमें अपनी साफ करनी है पानी से। और यहाँ पे पानी क्या है? यहाँ पानी है आध्यात्म, क्योंकि यहाँ पे गुड़ भी कोई मल जैसे नहीं है कि उनको पानी से धुल सकते हैं, वो हमारे आत्मा को शुद्ध करना होता है। तो 3 गुण क्या होते हैं? वो आत्मा पे अशुद्धि ला देते हैं, तो हमें आत्मा को शुद्ध करना होता है, जिसकी वजह से उस पे आवरण आ जाता है। और ये किस लिए होता है? जैसे वहां पे कीचड़ आ गया तो यहाँ पे हम गुणों का संग करते हैं, तो इसलिए हमें सफाई करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि दुर्गंध नहीं आए, जिससे कि और लोग हमें अपना लें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोगों को जो वैष्णव संग है कब मिलेगा? जैसे माता लोग, प्रभु लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग बहुत समझाते हैं और लोग समझ ही नहीं आते हैं, आते ही नहीं है। वो कहते हैं तुम क्यों कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा, ये वो। ऐसे वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें दुर्गंध आ रही होती है, तो लोग उसको हमें जब आकर्षित करने के लिए जैसी सुगंध आएगी तभी लोग हमारे पास आएंगे, तो हमें पहले गंदगी हटानी पड़ेगी। अब तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि मन की गंदगी क्या है? कौन बताएगा कि मन की गंदगी क्या है? प्रभु जी, मन की गंदगी, हाँ, मन की या मनुष्य की गंदगी क्या है? प्रभु जी वही क्रोध, हिंसा, दूसरे के लिए वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किसी की प्रगति देखकर दुखी होना और किसी का बुरा सोचना, चुगली, निंदा। हाँ बिल्कुल सही माता जी। किसी के अहित की कामना करना। माता जी आप क्रोध, सच बता रही हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए कि मन का भाव निकाल दिया। जो होता है वही आदमी बता देता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, जो माता जी तिवारी माता जी, त्यागी माता जी जो बोल रही थी, एक्चुअली 3 ही शब्द आते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ होता है, या मोह भी बोल सकते हैं, यही हमारा एक्चुअली मन की गंदगी होती है। जो माता जी ने बताया हुआ है, मक्कर माता जी ने, वो उसका आउटकम्स है, जलन, ईर्ष्या वगैरह ये सब। लेकिन वेद और शास्त्रों में, गीता में भगवान ने जो बोला हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही 3-4 जो हैं वो हमारी मन की गंदगी है, इन्हीं को हमें साफ करना है। वैसे जैसे कि प्रभुपाद ने जूते वाला बताया, जब बदबू नहीं आएगी तो लोग आपको घुसने देंगे, मानेंगे, घर में बैठने देंगे, रहने देंगे, लेकिन जब आप में गंदगी होगी तो नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे? नाम लेके हम शुद्ध हो सकते हैं। तो ये इसका कारण था। हरे प्रभु कृष्ण। जी पहले से भी कहते आ रहे काम, क्रोध, ये सब नरक के द्वार, ऐसे बोलते आते, तब हमें मालूम नहीं था ये सब। यही गंदगी है माता जी, यही नरक में ले जाती। नरक क्या है? नरक तो गंदगी है ना, हम उसके आध्यात्म रूप में उसको नरक बोलते हैं, मलेच्छ जैसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं मलेच्छ कौन होता है? जो बिल्कुल कसाई से भी नीचे होता है, उसे मलेच्छ बोलते हैं। तो जब वेद शास्त्र में आचार्य लोग ऐसा लिखते हैं तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए कि आचार्य लोगों ने कैसे बोला हुआ है। तो इसलिए हम कभी कभी ये समझ लेते हैं कि हमें केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वो हमारा धीमे धीमे हम खत्म करेंगे तो हम आध्यात्म में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि गंदगी साफ कैसे करनी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने जूते वाला बताया हुआ है कि जूते से जब दुर्गंध आती, कीचड़ लग जाता है, उसको हम पानी से साफ करते हैं तो उसकी नीचे वाली जो सोल है वो साफ हो जाती है। ऐसे ही हमारी सोल
मतलब दोनों ही, वो SOLE है या SOUL है, दोनों एक ही जैसे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद हंसते भी हैं इसमें, कह रहे दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, जूता भी ऐसे ही साफ करना पड़ता है और आत्मा भी ऐसे ही साफ करनी पड़ती है। तो आत्मा को साफ करने के लिए हमें क्या है, अच्छे वैष्णव का संग करना है, वेद शास्त्र पढ़ने हैं, गीता का जो अर्जुन जी ने जो किया है उसका अनुसरण करना है, और आचार्य जो हमारा है, हमारा जो गुरु है, उसको खुश करना है। अब आता है आनंदित वाला। तो आप लोगों ने बहुत डिटेल बताया है। तो प्रभुपाद कहते हैं आनंद इसमें नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें आनंद इसमें आना चाहिए कि भगवान को आनंदित करने में ही हमें आनंद आना चाहिए। वो कह रहा है भगवान को आनंदित करने में ही जीव को आनंद प्राप्त होना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। अब वो इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो श्री रघुनाथ दास स्वामी थे, वो बहुत ही वैभवशाली और सुखी परिवार से थे, राजाओं महाराजाओं जैसे सुख थे, लेकिन उन्होंने सब त्याग दिया और वैराग्य जैसा होता ना वैसा ले लिया, सारी आसक्ति त्याग दी, और उनको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वैराग्य के लिए माना जाता है, प्रभुपाद कहते हैं माना जाता है। तो ये ऐसा जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान के लिए, ठीक है। आध्यात्म में करते हुए किसके लिए, हमें भगवान को आनंदित करना है। हम तो आनंद ले ही रहे, हमें आनंद आएगा आध्यात्म से, तो हम उस आनंद का क्या करेंगे, उसमें आनंद हमें आ रहा है तो आनंद की कोई पैरामीटर तो है नहीं, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन हमें उस आनंद में जब आनंद आने लगेगा, वो एक्चुअल में आनंद होगा जिसमें हम श्री भगवान को आनंदित करेंगे। जब हमें लगेगा कि हम भगवान को आनंदित कर रहे हैं, अभी क्या आनंद आता है, प्रभुपाद कहते हैं इसमें डिफरेंस है। अभी हम कह रहे हैं कि हम 1 माला से 2 माला की, 4 माला की, हमें आनंद आ रहा है, ठीक है वो आनंद हो गया, लेकिन इसमें हम अपना पर्सनल हित सोचने लगते हैं कि हमें करेक्ट होना है, हमें और अच्छा अध्यात्म में जाना, इसमें सेल्फिशनेस आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें हो कि हम किस लिए कर रहे हैं, निष्काम भाव से हम कर किस लिए रहे हैं, हम भगवान की। जैसे राधा रानी, अगर हम राधा रानी को पुत्री माने, कोई पत्नी माने, कोई माता माने, तो तीनों में अंतर है। पत्नी माना तो आप सोचो भगवान के बराबर हो गए, आप कर रहे हो आध्यात्म के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको या तो माता या पुत्री रूप में आप मान सकते हैं या मित्र रूप में मान सकते हैं। लेकिन आप माता के घर पे जब जाएंगे तो हमें मृत्यु से, प्रभुपाद कहते हैं क्यों डर लगता है, मृत्यु से इसलिए डर लगता है कि हम कहाँ जाएंगे। जैसे किसी के घर पे जाते हैं, अगर जान पहचान नहीं है तो हमें डर लगता है, लेकिन हम किसी के जान पहचान या मामा बुआ या मौसा के घर पे जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। इसीलिए हमें भगवान के धाम अगर जाना है तो भगवान से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो हमें डर नहीं लगेगा। हम मरने से क्यों डरते हैं, इसलिए कि हमें मरने के बाद क्या होगा ये पता नहीं रहता है। अब मरने के बाद हमें पता हो कि हम भगवत धाम जाएंगे और भगवान हमारे सखा है, भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, तो हमें डर क्यों लगेगा कि हमारे पिता के घर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मरने का डर इसलिए लगता है कि हम आनंद अपने लिए लेते हैं कि आध्यात्म में जा रहे हैं, इसलिए आनंद आता है कि हम तो 16 माला जप रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम भगवान को आनंदित करें और भगवान को सखा बनाएं, राधा रानी को हम अपना माता समझें, और जब उनके धाम उनके घर पे जाएंगे तो हमारी बहुत अवो भगत होगी। जैसे कहते हैं ना कि रिश्तेदारी में जाते हैं, नंसार में जाते हैं तो काफी पूछा जाता है, तो इसीलिए प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभय प्रभु जी को बनाना है पोस्ट। आज पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 25 प्रभु जी। 2 डिवोटीज एक ग्रुप के, हाँ काफी गए हैं, मैंगलोर गए हुए हैं। ग्रुप 1 से भी 2 जन गए हुए हैं, सुंदर कृष्णानी प्रभु जी और पूनम कृष्णानी माता जी। 17 लोग कम है, मतलब 42 आते थे, 17 लोग कहाँ गए। सुंदर प्रभु जी आ गए। सुमन अग्रवाल माता जी 4 का तो मुझे पता है इस ग्रुप से गए हैं, बाकी का नहीं। सुंदर कृष्णानी प्रभु जी दिख रहे हैं, कृष्णानी प्रभु जी हैं, हाँ दिख रहे हैं। हेमा माता जी क्या नाम था उनका, वो भी नहीं दिख रही। मुग्धा माता जी मैंगलोर गए हुए हैं, मुग्धा राठी। वो थी हिमाली माता जी, क्या नाम था उनका। हिमाली माता जी नहीं है, वो पता नहीं।
ठीक है, चालू करिए। सौम्या मत, ग्रुप सी से काफी नहीं है मुझे लगता है। हाँ, आप करिए प्रभु जी, प्रेजेंट करिए। अबे प्रभु जी, आपको जी बना दिया। जी जी। कृपया प्रेजेंटेशन देते हुए अपनी वीडियोस ऑन रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हम ग्रुप ए के सदस्य और प्रेजेंटेशन क्रमांक 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सुंदर कृष्णानी प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। सुंदर कृष्णानी प्रभु जी। प्रभु जी वो टेम्पल में है, आपको ही अच्छा, बोला है जी प्रेजेंटेशन देने के लिए। जी 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 जी, वो जब भी दिखे थे मुझे लिस्ट में। नहीं, ठीक है, उन्होंने मैं मैसेज किया है जी चैट बॉक्स जी में। जी जी जी, मैं पढ़ लेता हूँ उनका। सुंदर प्रभु जी का प्रश्न है, एक भक्त के जीवन में अच्छे गुणों के विकास के महत्व पर चर्चा करें। अध्याय 12 का 19वां श्लोक है। अपने उत्तर में अध्याय 12 के 13 से 19 श्लोक और छंदों तथा तात्पर्यों का संदर्भ दें। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सर्वोच्च साधन भक्ति योग है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और इस परम पद का अनुसरण करने वाले दिव्यों में दिव्य गुण स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी बताया गया है। द्वेष न करना, दयालु होना, खुद को किसी वस्तु का स्वामी न मानना, अहंकार से मुक्त समभाव में रहना, सहिष्णु होना, आत्मतुष्ट रहना, आत्मसंयमी होना, दृढ़ता से मन और बुद्धि को स्थिर रखना आदि शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिससे वह कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इन गुणों के महत्व के कारण ही वह शुद्ध भक्ति में स्थिर रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति में संलग्न रहना, जिससे बाकी सब गुण अपने आप ही भक्त को शुद्ध भक्त बनाते हैं। भक्त होने और भक्त कहलाने के लिए हमें खुद में कुछ परिवर्तन लाने होते हैं। ये प्रयास केवल बाहरी नहीं होकर आंतरिक प्रयास भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी आगे पुष्पा कृष्णानी प्रभु माता जी का है, वो कोई पढ़ना चाहेगा? वो भी नहीं है। प्रभु जी स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही। अच्छा, हो गया ना, अभी पुष्पा कृष्णानी माता जी का आ गया मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। पुष्पा कृष्णानी माता जी का पढ़ लूं मैं? जी प्रभु जी। पुष्पा माता जी का प्रश्न है, भगवद गीता के अध्याय 1 से 12 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भक्ति योग की सार्वभौमिक और सर्वसमावेश प्रकृति प्रस्तुत करें। तो गीता के 12वें अध्याय के भक्ति योग की सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी प्रकृति श्लोक 1 से 12 के मध्य इस प्रकार है। आध्यात्मिक मार्ग दो प्रकार के हैं, इस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। वे दो मार्ग है, सगुणवादी और निर्गुणवादी। भगवान श्री कृष्ण सगुणवादी भक्ति हेतु अर्जुन को उपदेश देते हैं, यानी यहाँ जो भगवद गीता में है सगुणवाद का बारे में जानकारी दी गई है, ऐसा रूपा जी बता रहे हैं। मन को श्री भगवान के साकार रूप में हमें लगाना चाहिए, ऐसा भी यहाँ बताया जा रहा है। निराकार रूप भ्रमित करने वाला होता है और यह रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए हमें सगुण रूप में ही विश्वास करके इस काम करना है। सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करना है, अविचल भाव रखना है, चित्त को स्थित करके ध्यान करना है और सारी बुद्धि में भगवान में लगाना है। तब हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे। यदि हमारा चित्त स्थिर नहीं है तो हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन
नहीं कर सकते। यदि भक्ति में विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। यदि हम कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फलों का त्याग करें और आत्मा में स्थित रहे। और यदि यह भी न कर सके तो हमें ज्ञान के अनुशीलन में लगना चाहिए। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि कर्म फलों के त्याग से ही हमें शांति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी मैं आगे विनोद अरोड़ा प्रभु जी, वो भी नहीं है शायद, तो पूनम माता जी आप इनका पढ़ेंगे विनोद अरोड़ा प्रभु जी का? ठीक है प्रभु जी, स्क्रॉल कर दीजिए। जी कर दिया। जी, स्क्रॉल हुई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। उनका प्रश्न है कि आमतौर पर लोग जानते हैं कि स्क्रीन ईश्वर स्क्रॉल महान नहीं है। हो रही। हाँ माता जी नहीं हो रही, लेकिन मैं जब तक क्वेश्चन बोलती हूँ उनका, ठीक है प्रभु जी। आप स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रॉल नहीं हो पा रही है आपकी स्क्रीन। हाँ प्रभु जी स्लाइड स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इसमें तो दिख रही है, इसके मेरे स्क्रीन पे दिख रही है। नहीं हुई प्रभु जी। चलिए मैं बोलती हूँ, प्रश्न बोलती हूँ, तो आप कोशिश करिए और हो जाएगा। नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही। फिर से करता हूँ स्टॉप स्क्रीन शेयर के, फिर प्रभु से जी का प्रश्न है, आमतौर पर लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन विस्तार से नहीं जानते कि ईश्वर महान कैसे है। यह विवरण देना है और बीजी 10.7 का तात्पर्य है कि इस कथन के आलोक में बीजी 10 और 11 के धार्मिक महत्व के सहायक छंदों के संदर्भ में प्रस्तुत करना है। तो इसमें बताया गया है कि जो अध्याय 10 है उसमें भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। भगवान के ऐश्वर्य जैसे कि जल में स्वाद, वृक्षों में अश्वत्थ, वेदों में ऋग्वेद, इस तरीके से जो उनके ऐश्वर्य बताए गए हैं, उन ऐश्वर्यों से पता चलता है कि भगवान सर्वोपरि हैं, पूर्ण हैं, सर्वज्ञ हैं। तो और जो 11वां चैप्टर है, जो 11th चैप्टर है, उसमें अर्जुन भगवान से उनके विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट करता है। विश्व रूप जो क्षण भंगुर है, ये ऐसा उसने क्यों किया है? तो ये हम जो बद्ध जीव हैं, हमारे लिए ऐसा उसने किया है कि भविष्य में अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है, भगवान बताता है, या अपने आप को भगवान की तरह पूजने के लिए बोलता है, तो वह भी ऐसा करने, ये सत्यापित कर सके, ऐसा कर पाए कि तो अगर तुम भगवान हो तो अपना विराट रूप में दिखाओ। या भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वो प्रक्रिया करके दिखाओ। तो इस तरीके से उसने इस चीज को स्थापित करने के लिए, बद्ध जीव को समझाने के लिए उसने ये प्रश्न किया है। तो इससे 10वें और 11वें चैप्टर में इससे इसका जो धार्मिक महत्व है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि भगवान जो है प्रत्येक जीव में अंश रूप में विद्यमान है, और ऐसा कोई भी मनुष्य जीव नहीं कर सकता कि अपना विराट रूप दिखा सके। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। भगवान सर्वोपरि है, भगवान अंश रूप में विद्यमान है सभी के रूप में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी मोहिनी माता जी आप कृपया अपना प्रस्तुति आरंभ करें। हाँ प्रभु जी हरे पीपीटी शेयर कृष्णा। नहीं हो रही अभी तक। हाँ मेरे स्क्रीन पे दिख रही है माता जी। नहीं हो रही प्रभु जी। चलिए कोई नहीं, माता जी बोलिए, आप अपना प्रश्न जारी रखिए। हाँ अभी तक शेयर नहीं हुआ, ठीक है मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत में आस्था की भूमिका का मूल्यांकन करें और एक अभ्यासी भक्त के रूप में और उपदेश देने के लिए अपने स्वयं के जीवन के लिए उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता अध्याय 9 श्लोका 3 का संदर्भ दे। इस श्लोक में धर्म या भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति रूप का उल्लेख किया गया है। भगवान सर्वत्र है। यदि हम उनकी शीघ्र अनुभूति नहीं कर सकते, तब इसका ये मतलब नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान को अनुभूति करने की प्रक्रिया है। यदि हम उस प्रक्रिया पर विश्वास करके उसका पालन करते हैं, तब हम प्रत्यक्ष उनकी अनुभूति कर पाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए सक्रिय होकर भगवान पर विश्वास करने का निर्णय लेना चाहिए। कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तब भगवान ने उनकी साड़ी की लंबाई को बढ़ाकर उन्हें लज्जित और अपमानित होने से बचाया। वहां सभी कौरव उपस्थित थे और उन्होंने इस चमत्कार को देखा
लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान होने पर विश्वास करने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए उनकी चेतना जागृत नहीं हुई। परम प्रभु इस श्लोक में कहते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ में विश्वास रखना पसंद नहीं करते वो दिव्य ज्ञान से वंचित रहते हैं और निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मिताली माता जी कृपया आप अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी को। कृष्ण का मेरा क्वेश्चन है, कृष्ण के उपदेश तस्मत् सर्वेषु कालेषु मम अनुसार युद्धस्य की प्रासंगिकता पर अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ उपदेश के लिए चर्चा करें और अध्याय 8 श्लोक 7 का संदर्भ दे। इस श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या की गई है जिसके अनुसार मन को निरंतर भावना को चिंतन में तालीम रखना चाहिए। जिस क्षण मन भगवान को विस्मित कर देता है उस समय माया की सेना जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दोष इस पर आक्रमण कर देता है। इसलिए मन को सदैव भगवान में अनुरक्त रखना चाहिए। भगवान कहते हैं जो उनकी शरण करते हैं और युद्ध लड़ने का अपना कर्तव्य भी पालन करते हैं, अपना मन बुद्धि उनमें समर्पित करते हैं, वो निश्चित रूप से उन्हें पाल लेते हैं। इसमें कभी संदेह नहीं है। इसलिए महाभारत की युद्ध में दौरान भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अनुसरण करते हुए अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य निर्वहन किया और भगवान ने कहा उन्होंने कभी पाप कर्म नहीं किया क्योंकि अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण में अनुरूप था और वो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी दीप्ति माता जी आप कृपया अपना आरंभ करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्लाइड नहीं आ रही। मैं फिर से करता हूँ। हाँ अभी आ रही, दिख रही है? जी प्रभु जी। हाँ शुरू करिए। हरे कृष्णा। हमारा श्लोक है अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 2। इसमें श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वो यहाँ इस श्लोक में राजा और विद्या का अर्थ बताते हैं। यहाँ राजा का अर्थ है कृष्ण और विद्या का अर्थ है विज्ञान। तो श्री कृष्ण रूपक राज का उपयोग उस ज्ञान की सर्वोपरि स्थिति पर जोर देने के लिए करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। और विद्या का अर्थ जैसे कि विज्ञान, वो अपनी शिक्षाओं को पंथ, हर धर्मिता, सिद्धांत या विश्वास के रूप में संदर्भित नहीं करता। उन्होंने घोषणा की कि वह अर्जुन को जो वर्णन करने जा रहे हैं वो विज्ञान का राजा है। यहाँ गुह्य का अर्थ है गुप्त। यह ज्ञान भी परम रहस्य है क्योंकि प्रेम केवल वहीं संभव है जहाँ एक विकल्प है। भगवान जानबूझकर खुद को प्रत्यक्ष धारणा से छिपाते हैं जिससे आत्मा को प्यार करने या न करने के विकल्प का प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि वह विकल्पों से रहित है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें और इसलिए वो हमें उसे चुनने या न चुनने का विकल्प देते हैं। जिसे हम चाहते हैं वह केवल हमें उन परिणामों के बारे में जागरूक करते हैं और हम उसे चुनते हैं किसी भी तरह से और फिर यह हम पर छोड़ देते हैं कि हम किस मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञानोपदेश, उपासनात्मक ज्ञान, ईश्वर का विस्तार, जगत की उत्पत्ति का विषय के बारे में समझाते हैं। भगवान का अनादर करने वाले राक्षस प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार का वर्णन है। सफल मनोरथ और बिना कामना के किया जाने वाली उपासना का फल
से भगवत भक्ति की महिमा का विस्तार पूर्वक कथन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा। अभी पूनम माता जी, आप कृपया अपना प्रस्तुति आरंभ करें। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। प्रेजेंटेशन 12, मेरा प्रश्न है, प्रकृति, पुरुष और गेयम शब्दों का अर्थ दीजिए। प्रकृति, प्रकृति जो भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत के जो होता है उसके अंदर जल, वायु, अग्नि, ये जो सब चीजें आती है वो प्रकृति के अंतर्गत आती है। पुरुष, पुरुष जो होता है, जो प्रकृति को भोगने वाला जो जीव है वो पुरुष कहलाता है, या प्रकृति को भोगता है वही पुरुष कहलाता है। तो जो प्रकृति, जो जड़ और चेतन, जो पुरुष और प्रकृति है वह जड़ और चेतन को दर्शाती है, इंडिकेट करती है या निर्देशित करती है, कह सकते हैं। तो इन दोनों के सहयोग से ही जो है प्रकृति का निर्माण भी होता है। तो जो जीव है वह प्रकृति का नित्य प्रति भोगता है। क्यों? क्योंकि जो जीव है उसको शरीर रूपी कार्य क्षेत्र मिला हुआ है। शरीर रूपी कार्य क्षेत्र में जो इसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां प्रतिदिन, प्रतिपल कह सकते हैं, जो एक इच्छा खत्म नहीं होती तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो जो उसकी इंद्रियां हैं वो विषय भोग के लिए या भोग कह सकते हैं, उनके भोग के लिए तत्पर रहती है, कंटिन्यू लगी रहती हैं। तो उनकी इच्छा, जो उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीव जो है प्रतिदिन या प्रतिपल प्रकृति का भोग करता रहता है। तीसरा शब्द आता है इसमें गेयम। गेयम यानी कि जानने योग्य, जानने योग्य अर्थात भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सब जगह उपस्थित है, अंश रूप में सभी के अंदर विद्यमान है। तो जो भगवान है, जो परमात्मा है, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, नियंता है, वही जानने योग्य है, वही गेयम है। तो इसमें इसके लिए जो कहा भी है इसमें, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते एततो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रम इति तद्विद। अर्थात यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्योंकि जो जीव है वह, उसको जो शरीर मिला हुआ है उसके विषय में बहुत थोड़ा जानता है, बहुत अंश रूप वो जो क्षेत्र उसका है, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरीके से वो नहीं जानता है। लेकिन जो भगवान है वो प्रत्येक जीव, जो जितने भी जीव इस संसार में विद्यमान है, जिस भी रूप में, उन सब का ज्ञाता है। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल भी इसमें देते हैं, जैसे कि राजा का उदाहरण। जैसे राजा अपनी ही नहीं अपितु जो जितनी जनता है, जितने भी नागरिक हैं उसमें सबकी भूमि का और सबका ज्ञाता होता है। उसी प्रकार जो भगवान है वह परम नियंता है, वही जानने योग्य है, वही सर्वोपरि है, वही सबके अंश रूप में सब में विद्यमान है। इसलिए उन्हीं को जानना ज्ञान है या सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा। अब आगे का सवाल मेरा ही है, तो नहीं, आगे का त्रिलोकनाथ प्रभु जी, कृपया आरंभ हरे करें। कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। हमारा प्रश्न है अध्याय 13 के श्लोक नंबर 3 से। प्रश्न है, क्षेत्रगम का अर्थ दें। इसका अर्थ ये होता है, क्षेत्रगम का अर्थ है क्षेत्र का ज्ञाता, अर्थात भगवान ही क्षेत्रगम है और वह मानव के शरीर में निवास करता है और अनुभव करता है और इसे नियंत्रित भी करता है, इसलिए इसे जीवात्मा भी कहते हैं। दूसरा यह है कि जो चेतन सिद्धांत को भी यह प्रदर्शित करता है, और है अन्य में से आंशिक क्षेत्र ज्ञान जीव है और पूर्व क्षेत्र ज्ञान परमात्मा है, और आत्मा व परमात्मा दो ही क्षेत्रज्ञम है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के अंदर परमेश्वर का वास है, इसलिए शरीर तथा शरीर के स्वामी को समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छे त्रिलोकी जी। अब आगे का प्रश्न मेरा ही है। मेरा प्रश्न है, नागरिक और उसके भूमि के टुकड़े की सादृश्यता की व्याख्या करें। 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नागरिक जो है वो अपनी केवल भूमि के टुकड़े की जानकारी रखता है, जबकि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी रखते हैं।
व्यक्ति यानी हम हमारे केवल शरीर के ज्ञाता होते हैं, लेकिन ईश्वर जो है सारे जीवों के शरीरों का ज्ञाता होता है। और व्यक्ति केवल अपने शरीर का स्वामी होता है, जबकि ईश्वर जो है वो सारे शरीरों का स्वामी होता है। नागरिक जो है उसके भूमि के टुकड़े का गौण अधिपति होता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड के अधिपति है। नागरिक गौण नियामक होता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण जो है वे विश्व के निर्माता कहलाते हैं। जीवात्मा केवल अपने शरीर को ही जानता है, जबकि ईश्वर सारे शरीरों को के बारे में ज्ञान रखते हैं। कर्म के ज्ञाता को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जबकि ईश्वर को सारे सृष्टि का प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान होता है। जीव भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है, जबकि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही ईश्वर के अधीन होता है। जीव प्रकृति के अधीन होता है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर के नियंत्रण में, भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता रखता है, जबकि ईश्वर सर्वव्याप्त है, सर्वोपरि है। हरे कृष्ण बोल जी, हरे कृष्ण। अभी यहाँ पर हमारे ग्रुप ए की प्रस्तुति समाप्त होती है। प्रभु जी प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जी जी बोलिए बोलिए। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस स्लाइड मुझे चलती हुई नहीं दिखी, मुझे वो 9 वाला ही स्लाइड दिखा। और लोगों को दिखा क्या? प्रभु जी लास्ट में बराबर हुआ रोल, शुरू में नहीं हो रहा। हाँ, कहीं कहीं डिस्टर्ब हुआ, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही थी थोड़ी सी स्क्रीन। लास्ट में ठीक हो गया था प्रभु जी। हाँ, ये बहुत आपके ग्रुप ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बताया भी है। जो जैसे मिताली एंड मोहनी डे माता जी ने जो भी बोला है, जिसमें नाम लिखे हुए 2, तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला, लिखा हुआ था वो, बिल्कुल पढ़ के नहीं बोला, मतलब अपनी तरफ से बताया हुआ बिल्कुल अपनी भाषा में। तो भगवान चाहते भी ऐसे ही है कि जो भक्त है ना वो हमें समझे और अपनी ही भाषा में बोले, क्योंकि भगवान की भाषा, भगवान की बाणी, भगवान की लीला को अगर हम नकल करेंगे तो अभी जो बताया गया था तो हम पुरुष और उसमें ही फंसे रहेंगे। तो हमें नकल नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। अनुसरण कैसे करना है? हमें उसको समझ के अपने डे टू डे एक्टिविटी में जो मेटलिस्टिक को जैसे हमें गंदगी साफ करनी है। तो इसी ग्रुप से जो अभी जितनी भी आपने स्लाइड दिखाई उसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए हैं कि आपने जब ये तैयारी की होगी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की तो ये जरूर पढ़ा होगा या समझा होगा कि भगवान को इसमें आया था कि भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। विधि बताएगा कोई? विधि क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। सगुण और निर्गुण विधि? नहीं, मैं विधि नहीं, मैं तो विधि पूछ रहा। सगुण निर्गुण विधि कहाँ होती है? जी जी जी। हरे कृष्ण। ज्ञान भक्ति इन दोनों गुणों को अपनाकर। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन का प्रभु जी ये भगवान के पास तक ले जाते हैं। हरि कीर्तन जो है कृष्ण भावनामृत में रहते हुए हम लोग ईश्वर भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति प्रभु जी। जी, शुद्ध भक्ति में रहते हुए। अच्छा, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यदि हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, 16 माला जप करते हैं, ईश्वर के हमेशा विचार अपने मन में रखते हैं, तो हम ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पर आचार्य लोग तो बोलते हैं था करने से हम भगवत धाम जाते हैं, भगवान थोड़ी मिलता है। आचार्य किसने, आचार्य ने बोला कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये करो? ये आचार्य ने बोला है? उन्होंने बोला भगवत धाम आप नहीं भगवत धाम जाएंगे। जी जी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो फिर भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है?
इसी चैप्टर में आया ना, आपने पढ़ा तात्पर्य में, दोनों जो प्रेजेंटेशन हुई उसमें भगवान को प्राप्त करने की विधि भी आई। जी प्रभु जी, ज्ञान और भक्ति इन दोनों गुणों को अपनाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो गुण है, विधि कहाँ है? विधि मतलब ऐसी पता चल जाए कि ये बोलते हैं ना विधि है, जैसे खाना बनाने की विधि है, समोसा बनाने की विधि ये है, और युद्ध करने की विधि ये है, और शादी करने की विधि ये है। तो ऐसे करने की विधि पूछ रहे हैं। प्रभु जी, भक्ति और प्रेम, इसके अलावा भगवान नहीं मिलेंगे, किसी और चीज से नहीं मिलेंगे। प्रभु जी, श्रवण कीर्तन पाठ सेवन वो नवदा भक्ति, वो तो आध्यात्म के लिए माता जी, आध्यात्म को बढ़ाने के लिए। आप बता रहे हैं सटीक, लेकिन उसको जोड़ के बता रहे हैं, इसलिए वो प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित होकर। चलो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की एक्चुअली कोई विधि नहीं है। अगर विधि होती तो सब आचार्य एकदम बता देते कि अभय प्रभु जी ये विधि अपनाइए और भगवान को क्या करिए, प्राप्त करिए। तो किसी आचार्य ने बोला हुआ कि भगवान इस विधि से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान क्या है, भक्तों द्वारा तभी बोला गया ना। भगवान अगर इतना इजी होता तो वो ये क्यों बोलते कि हमें केवल हम अमीरों के ही भगवान है, 56 भोग लगाते हैं मंदिरों में, बोलते हैं 56 भोग लगे हुए। पर भगवान ने यहाँ क्या बोला है 9.26 में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयमे भक्त्या प्रयच्छति तद भक्तों व्रतम चार प्रत्या तन्मनः। बोला भगवान ने कि मुझे तो कोई प्रेम से, ठीक है, भक्ति से पत्ता भी दे दे, पुष्प भी दे दे, फूल भी दे दे, अर्पित कर दे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पे विधि नहीं बताई, उन्होंने बोला कि मैं स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, तो भगवान क्या होते हैं, भक्तों के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं उसे स्वीकार करते हैं। और भगवान किसके भूखे हैं, भाव के। तो भगवान किससे मिलते हैं, जैसे बोले गया था भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे एक अभी क्वेश्चन पहले भी हमने इसी प्रेजेंटेशन जब हो रही थी पूछा था कुछ दिन पहले कि जो वृंदावन में बांके बिहारी में जब मंदिर में भक्तगण थे तो वो हलचल मच गई थी, भागदौड़। तो उसमें कुछ भक्तगण की उसी समय भगवान को प्राप्त हो गए थे जो बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि उनको क्या भगवत धाम मिला होगा। तब ये आया था कि भगवान को प्राप्त करने की विधि कोई है ही नहीं। उस समय जो उनका भाव रहा होगा, ठीक है, तो भाव रहा होगा वो ही उनको गति प्राप्त हुई होगी। अगर उनको भगवान स्मरण आ रहे होंगे तो भगवान में अगर विधि होती तो विधि तो सारे अपना लेते, फिर क्यों 16 माला जप करते, क्यों सुबह मंगल आरती देखते, सारे विधि करते ना कि यहाँ ये विधि है कि ऐसे सुबह दिया जलाओ और 4 अगरबत्ती लगाओ और ये एक किताब पढ़ लो गीता की और एक श्रीमद् भागवतम, ये विधि होगी। भगवान या आचार्य कभी विधि नहीं बताते हैं। भगवान और को प्राप्त करने के लिए भगवान आचार्य लोग विधि नहीं बताए, भगवान खुद बोलते हमारी विधि नहीं है, हमें पाने का भाव है। भाव क्या होता है, जैसे हम पहले साधना भक्ति करते हैं, फिर भाव भक्ति करते हैं, फिर भाव भक्ति जब आती तो हम प्रेमा भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये हमारे ये भक्ति के मार्ग हैं, इन मार्गों पे चलो, विधि कोई नहीं, इन मार्गों में चलो तो तुम्हें हमारा धाम मिल जाएगा। और धाम में हम रहते हैं तो वहां पे हम मिल जाएंगे भगवत धाम। तो ये बोला जाता है। तो इसकी कोई एकमात्र विधि नहीं है कि जिस विधि को हम सीख लें चले जाएं। ठीक है, तो जिसकी एक विधि नहीं होती उसकी फिर बहुत विधियां हो जाती। तो इसलिए हम विधि पे ना चल के जो आचार्यों ने बोला हुआ है, भगवान ने बोला उस पे करें। और भगवान को जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि भगवान की जो सेवा करता है, ठीक है, और सेवा करना किससे मिलता है, योग्यता कब आती है, योग्यता जब आती है जब हमें प्रेम होता है, जब हमें प्रेम भक्ति आती है तभी हमें योग्यता आती है। वैसे कोई योग्यता नहीं है भगवान को पाने के लिए, ठीक है, लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए एकमात्र यही है योग्यता। क्या है, प्रेम। तो हम अगर प्रेम करेंगे हम तो योग्य हो जाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए। नहीं तो हम भगवान की सेवा साधना भक्ति में भी करते हैं, भगवान की सेवा भाव भक्ति में भी करते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति में भी करते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं
कृष्ण की सेवा जो सबसे ज्यादा आनंदित करने वाली होती है वो प्रेम भक्ति में होती है। अभी क्या होते है, सुबह उठे, हमें ऑफिस जाना है तो हमें बोझ लगता है भगवान का प्रसादम बनाना, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, केला रख देते हैं, बतासे रख देते हैं, गुड़ रख देते हैं और मिश्री रख देते हैं, जिससे कि हमें विधि पता चल गई कि ये विधि है उनको भोग लगाने की। और भगवान डेली वही मिश्री खा रहे हैं, भगवान वही बनाना खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, वही सेब खा रहे हैं, ऐसे करके। तो भगवान कह रहे हैं कि ये चीज तो हमारी एक प्रक्रिया है भक्ति की, लेकिन भगवान किससे खुश होते हैं और सेवा किससे कराते हैं, जिसमें कि प्रेमा भक्ति आ जाती है। तो कृष्ण सेवा करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमारे भोजन या पानी के भूखे नहीं है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन जैसे एक पिता होता है, तो पिता के पास सैलरी 2 लाख मिल रही हो, बच्चों को 10,000 मिल रही हो, लेकिन बच्चा उनके लिए कपड़े या खाना या कुछ फ्रूट लेके आएगा तो पिता को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान हमारी सेवा के भूखे होते हैं। जैसे पिता भूखा होता है, वो तो परम पिता है। तो हम जब अपने इस दुखालय में जो भी हम अर्न करते हैं, तो उसमें अर्थ जैसे बोलते हैं, अर्न करते हैं और भगवान के लिए हम सेवा में लगाते हैं, तो उसे ही भगवान कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करता है या अर्पित करता है, चाहे वो पुष्प हो चाहे फूल हो, ऐसा जरूरी नहीं 56 भोग हो, नहीं। वो कह रहे हैं भगवान उसके पीछे चढ़ाने वाले का जो मन है, उसमें भाव है, वो प्रेम भक्ति का होना चाहिए। अगर वो प्रेम भक्ति का है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको भगवान के भगवत धाम में जाने का जगह मिल जाती है। तो भगवान हमेशा जो सेवा है, वो सेवा का एकमात्र है प्रेम। तो हमें प्रेम आना चाहिए भगवान का। अब इसमें आया था एक शब्द युक्ता, जैसे बोलते हैं वैराग्य आया, तो इसमें कौन बताएगा कि युक्ता वैराग्य, युक्ता भक्ति क्या है? या युक्त वैराग्य क्या है? प्रभु जी, भौतिक इच्छाओं से भोगने की इच्छा को खत्म करना। इंद्रिया को जो के प्रति आसक्ति न रहना। और कौन बताएगा? युक्त वैराग्य क्या है? कोई माता जी, प्रभु जी बताएगा युक्त वैराग्य? प्रभु जी, यही कहा जाता है ना, जैसे कि ज्ञान के साथ वैराग्य अपने आप आ जाता है प्रभु जी। तो ज्ञान तो यही हो गया जो हम लेते हैं, और वैराग्य ये हो गया कि जो हमारे मन में कल्मश थे वो मिट जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, और जो इंद्रिय को भोगने की जो इच्छा है वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। प्रभु जी, अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की तुष्टि में की तृप्ति में लगाना। जी प्रभु जी, ये भी है। प्रभु जी, अपने सारे कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देना, मेरे ख्याल से वो युक्त वैराग्य। बताया प्रभु जी, जैसे महाराज अमरीश तो थे। अमरीश पुरी तो बेचारे चले गए, अभी नाम उनका याद। अमरीश पुरी ने कोई इंद्रियां नहीं लगाई थी भगवान में, उन्होंने पूरी इंद्रियां आसक्ति। अमरीश महाराज प्रभु जी नहीं, जो पहले प्रभु जी किसने बोला था, बिल्कुल सही आंसर बोला है वो। अपने कर्मों को, फलों को सारे भगवान को अर्पित करना। बहुत सुंदर प्रभु जी। जो कर्म करते हैं उसकी फल को भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, ठीक है, उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, जिसमें कि
श्री रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है भक्ति रसामृत सिंधु में। 2 पॉइंट, हम डेली श्लोका, अभी एग्जाम होने वाला उसका, तो उसमें हम याद भी करते हैं। तो 1.2.255 में 4 श्लोका है जो हमें रिसाइटेशन करके बताने हैं, एग्जाम होना है यूनिट 4 का। तो जब हम भक्ति शास्त्र करते हैं उसमें आता है अनासक्ति विषानर्थ पुरकुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे कृतम वैराग्यम उच्यते। तो कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं उसको, कर्म को हमें फल जो है वो कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं युक्त वैराग्य। और इसका ही अभी जो भगवत गीता में आपने 9 चैप्टर का जो लिख रखा था, 9.21 से 27 तक आता है कि इतो करस्य दित्सासि इज्जो सिद्धासि यथा यत्यपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्म मद अर्पणम। तो ये 9.27 में शायद बोला गया है कि जो कुछ भी करते हो, ठीक है, और जो कुछ भी खाते हो और जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो या तपस्या करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे वो रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण में है, किसी में भी है, और उससे भगवान को अर्पित, भगवान कहते हैं मुझे अर्पित कर दो। तो भगवान को जब अर्पित कर देते हैं तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और ये सबसे उत्तम वैराग्य बोला गया है क्योंकि इसमें निष्काम आ जाता है, क्योंकि हम फल की इच्छा नहीं करते हैं और फल की इच्छा किसमें डाल देते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं उसकी फल की इच्छा। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ये बहुत ही सुंदर शब्द है और इसको हमेशा अपनाना चाहिए, और इसको अपना के ही सारे आचार्य लोग इस उत्तम उस पे स्थिति में पहुंचे जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे वेद और शास्त्रों का अनुसरण किया है और हमारे लिए दिया है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। हमारा क्वेश्चन है, अभी आपने जैसे कहा था कि हमें अनुसरण करना चाहिए, मुझे अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर होता है? अनुकरण होता है माता जी कॉपी करना, नकल करना। हमें नकल नहीं करना है, जैसे अर्जुन ने जो किया हमें वो नहीं करना है। हमें अर्जुन ने जो पूछा है भगवान से उसको मान के आगे बढ़ना है, उसको हमें डे टू डे एक्टिविटी में उतारना है। हमें नकल नहीं करना है, हमें अनुकरण नहीं, हमें अनुकरण करना। हमें अर्जुन जैसा नहीं करना है कि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ना चाहा, हम वैसे ही करें। नहीं, भगवान ने जो बोला है उसको हमें अपनाना है। हमें उस अपना के हमें साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति को अपना के अनन्य भक्ति करके, शुद्ध सतोगुणी प्लस अनन्य भक्ति करके भगवान के धाम जाना है। ये माता जी उसका आंसर है। प्रभु जी ऐसे जैसे कि फॉलो करना और कॉपी करना, ये है प्रभु जी। इमिटेट ना करें, इमिटेट मतलब नकल ना करें, बिल्कुल जैसे उन्होंने किया वैसे ही हम करें। प्रभु जी मीन्स अनुसरण करना मीन्स फॉलो करना, अनुकरण करना मीन्स इमिडिएट करना। इमिटेट करना। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, एक इसमें आता है कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मत्मेतत्। ये मतलब इसमें बताया कि ब्रह्म तत्व की 3 धारणाएं बताई गई हैं। प्रकृति वो के ब्रह्म है, और प्रकृति को भोगने वाला जीव भोक्ता वो भी ब्रह्म है, और इन दोनों का जो नियामक है ब्रह्म यानी कि भगवान, वास्तव में ईश्वर वही ब्रह्म है। तो ये तीनों चीज मतलब कैसे ब्रह्म है प्रभु जी, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। अब ये ऐसे ब्रह्म है जैसे दूध से ही लस्सी बनती है, दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनता है। तो अल्टीमेट ब्रह्म कौन है? भगवान है। तो जब उसको निर्विशेषवादी मायावादी होती है वो ब्रह्म में ही डूबना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म भी जो प्रकाश पुंज है वो किसका? भगवान है। तो ये ऐसे ही समझ सकते हैं माता जी कि सब जो दूध है वो दूध गाय से आया, दूध ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब भगवान है। और उस दूध से ही हमने दही बनाया तो दही हो गया ब्रह्म, तो वो भी दूध है। लेकिन हम दूध से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, और हमने पनीर बनाया, पनीर से दूध नहीं बनेगा। तो हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं या कुछ भी, हमें
आत्मा परमात्मा है, हम ब्रह्म का अंश तो हैं, ब्रह्म है, ठीक है। क्योंकि समुद्र के पूरा समुद्र का पानी और लोटे में लिए हुए पानी में दोनों में ही गुण एक जैसा ही होगा, तो हम में गुण तो वो ही होंगे, लेकिन हम में 64 जो गुण है वो नहीं होंगे, इसलिए हम ब्रह्म तो होंगे तीनों में। तो भगवान कहता भी है ना कि हम आप में है पर आप हम में नहीं है, मतलब हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का जो भोगना होता है वो हमें ही भोगना होता है, भगवान नहीं भोगता, जबकि हमारे अंदर अंश है। तो माता जी ऐसे ही हो गया जैसे दूध से दही और दूध से पनीर, तो दोनों ही दूध से बने, दूध दोनों में ही है, लेकिन हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं दही और बोलते हैं पनीर, दूध नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन हम दोनों को भी अंश है, वो दूध ही है उसमें, तो उसको हम ब्रह्म बोल देते हैं माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, समझ आ गया। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है? रक्षा माता जी। जी प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं, चैट बॉक्स में भी नहीं, हैंड रेस भी नहीं। आज रक्षा माता जी बिल्कुल चुप रही हैं। रक्षा माता जी, हाँ, हरे कृष्ण। रक्षा माता जी। सुमन माता जी नहीं बोली कुछ भी आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुन रही हूँ प्रभु जी सबके। हरे कृष्ण। अब नवदा भक्ति हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज काफी लोग चुप रहे, बिल्कुल सैटरडे है, पता नहीं आवाज प्रभु नहीं जी है। हरे कृष्ण। प्रभु जी महादेव जी तो परम वैष्णव है, तो उनका तिलक क्यों अलग है? नहीं माता जी, वो बैचड़प तो है, उनमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो उनका तिलक जो हम लगाते हैं या हम जो देखते हैं, तो जो आचार लोग क्या बोलते हैं, जो शुद्ध बैचड़प होता है वो भी भगवान का ही, जो तुलसी पत्र उनके जो उनके मतलब पैर हैं उनके केवल टच करना चाहता है, उनकी ही आकृति चाहता है। तो जो हमें दिखाया जाता है, हम जो अलग से देखते हैं, तो वो हमें आचार लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो उनका तिलक है वो ओरिजिनल फॉर्म में तिलक है, बैचड़प तिलक है, कि हमें जो भी बना हुआ मिलता है हम इधर उधर से देखते हैं, लेकिन जब आचार और ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे तो उनको बैचड़प का ही तिलक मिलेगा। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी महादेव जी का तो 3 लकीर में से अंदर जो होता है वो अलग से होता है। माता जी वो तो उनको मानने के लिए उनको बोला गया है कि उनको लगाने का, जो उनके अनुयायी होते हैं वो जैसे ब्रह्मा जी का देखेंगे तो अलग है, लेकिन उनको जो ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे वो शुद्ध बैसड़म है, तो वो भगवान का ही अनुसरण करते हैं, भगवान का ही लगाते हैं। लेकिन वो संप्रदाय में जैसे अलग अलग होते हैं, वो दिखाने के लिए बैसड़म का ओरिजिनल फॉर्म नहीं आता, इसलिए तो इसमें जैसे भी आचार लोग बोलते हैं वैसा ही करते हैं, क्योंकि हम वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों सृष्टि चलाने के लिए अलग अलग बोले गए हैं, वो शुद्ध बैसड़म है, लेकिन क्या है, एक रजोगुण के हैं, एक तमोगुण के हैं, एक सतोगुण के हैं, इसलिए उन तीनों का अपना अलग अलग देखने का नजरिया अलग अलग है, इसलिए हम उनका तिलक होता है वो अलग मानते हैं। लेकिन हम क्या है, शुद्ध बैसड़म है, भगवान के ही जो अनुसरण करना चाहिए हमें, जैसे बैसड़म हो गए तो हम लगाते हैं भगवान का पैरों की आकृति हो गई और नीचे हमारा तुलसी पत्र हो गया, तो कि हमारे हमेशा चढ़ बस रहे, तो ऐसे ही वो भी करते। लेकिन क्या है कि वो हम जैसे पुरुष नहीं है कि हम जैसे पुरुष हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना अपना तीनों को बांटने के लिए बना हुआ है, तो इसलिए वो भगवान से परमिशन लेके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान से परमिशन लेके ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये अंतर है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारा एक प्रश्न यह है क्षेत्रज्ञम के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर एक किसान है और अपने खेत में अन्न जो होता है, बाद में जब उसमें अन्न लग जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है, तो ठीक क्या उसी प्रकार से ये क्षेत्रज्ञम का क्या अर्थ और हो सकता है प्रभु जी? प्रभु जी इसका सबसे अच्छा अर्थ ये हो सकता है कि जैसे एक किसान है वो अपने खेत को ही जानता है, जैसे हम किसान है तो हमें अपने खेत को या पास पे जो खेत है वो पता है, ठीक है,
लेकिन एक राजा है, उस राजा को पूरा ही पता है। जैसे प्रधानमंत्री ले लो, प्रधानमंत्री को पूरे कंट्री का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा हर स्टेट का पता है। अब एक मुख्यमंत्री होगा, वो केवल उसका समय, उसकी अवधि और उसके नियम कानून होंगे, वो उस पे केवल उस स्टेट के ही लगेंगे, तो वो केवल स्टेट के बारे में जानता होगा, ना उसकी पावर स्टेट के बाहर लगेगी, ना उसके बारे में जानता होगा वो। प्रधानमंत्री पूरे कंट्री में। तो ऐसे ही होता है कि किसान केवल अपने खेत के बारे में जानता है, लेकिन जो राजा होगा वो सभी खेतों के बारे में जानता होगा प्रभु जी। तो इसका आंसर ये है। जी प्रभु जी। ये चेतन सिद्धांत क्या इससे संबंधित है प्रभु जी? क्या चीज? चेतन सिद्धांत, ये तो चेतना से संबंधित लगता है प्रभु जी, तो ये सा क्षेत्रगम से क्या इसका संबंध है? क्षेत्रगम से ये जैसे भगवान कहते हैं कि श्लोका में जो आपने अभी दिखाया था 13.3 में, कि भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं। मतलब हमें क्या है, अपने शरीर के बारे में पता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन आपके दर्द बारे में ना तो कोई भाई, ना बहन, ना माता पिता वो बता ही नहीं सकते होंगे कितना दर्द हो रहा है, कब भूख लग रही है। हमें अपने शरीर का ज्ञाता हूं, हमें अपने शरीर का ही पता है। लेकिन भगवान सारे शरीरों को ज्ञाता है। कैसे ज्ञाता है? कि हमारे हृदय में ही उसका आत्मा परमात्मा जो है, दोनों फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है, वो हमेशा जान लेते हैं। और इसको ज्ञाता को ही जान लेना जो होता है उसको ज्ञाता बोलते हैं। तो प्रभु जी इसको वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि हमारा जैसे कंप्यूटर होता है, वो एक सर्वर से जुड़ा हुआ है, सारे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल से कैमरा है, घर में 4-5 लगे, वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मोबाइल एक ही है, कैमरे 5 हैं। तो ऐसे ही होता है कि भगवान कहते हैं कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं। तो उसको ही और जो शरीर होता है इसके ज्ञाता को जान लेना ही हम आगे उसको फिर ज्ञानम ज्ञेय जाता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी मेरा एक सवाल है। प्रभु जी 3 तरह के कलेश होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में क्लाइंट को थेरेपीज, ये जो मानसिक कलेश होते हैं, कई मानसिक क्लेश भी आते हैं ना, उसमें आध्यात्मिक कलेशों में मानसिक और शारीरिक दोनों क्लेश आते हैं। तो अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो मैं उसको थेरेपीज के साथ साथ ये कृष्णा कॉन्शियसनेस से या चैंटिंग से जोड़ने की कोशिश करूं भगवान से, तो क्या उसकी जो कई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट, तो क्या उससे उसकी सुधार आ सकता है ट्रीटमेंट रेमेडी में? हाँ बिल्कुल आ सकता है। पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जैसे भी हमारा एलिमेंट है, हमें शरीर कुछ भी है, तो पहले उसको ठीक करना चाहिए। एलोपैथी या जो अभी आप ट्रीटमेंट देती हैं उसको डिसऑर्डर का, उसके बाद जब डिसऑर्डर हो जाए तो उसके साथ उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा सकते हैं। लेकिन ये जरूर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर उसके साथ अगर हम भगवान की चैंटिंग, भगवान गीता का अनुसरण और श्रीमद् भागवतम में जो लीलाएं भगवान की बताते हैं, तो उसका सोल्यूशन या उसका जो एक्शन होगा वो फास्टर हो जाएगा, मतलब जल्दी रिजल्ट आएगा। माता जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर चलते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय जय जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।